अधिकतर मंडियों पे तो अनधिकृत कब्जे थे, लेकिन इसमें वाराणसी जो कि माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसमें उन किसान शेडों को आड़तियों को अलॉट ही कर दिया गया है। मोदी जी से ये आह्वान करता हूं कि वहां पे किसानों के लिए जो जगह थी उसको किसानों को ही अलॉट कराया जाए और आड़तियों की आवश्यकता हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का जो फल एवं सब्जी है वो अच्छी तरह से बेचा जा सकता है। इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और ये देश के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहाड़िया मंडी में बने किसानों के उत्पादनों को उनके द्वारा सीधा मंडी पर बेचने के लिए किसान शेड बनाए गए थे। इन शेडों को अधिकृत रूप से आड़तियों को आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में किसान चाहकर भी अपना माल मंडी में लाकर नहीं बेच सकता, ऐसा कहना है सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा का, जो लंबे समय से मंडियों पर बने किसान शेडों में अनाधिकृत कब्जों को हटाने की मांग कर रहे हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं। देश में किसानों के हक अधिकार के लिए बड़ी बड़ी बातें सरकार के द्वारा भी की जाती हैं और किसान आंदोलन जो चल रहे हैं उनके द्वारा भी की जा रही है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण विषय है देश की समस्त 6000 से अधिक मंडियों पर मंडियों में जो किसान शेड बनाए गए थे जिनमें किसान अपनी फसल फल एवं सब्जी स्वयं बेच सकते थे, उन पर आड़तियों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। लेकिन इसमें वाराणसी जो कि माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसमें उन किसान शेडों को आड़तियों को अलॉट ही कर दिया गया है। अधिकतर मंडियों पे तो अनधिकृत कब्जे थे, लेकिन वहाँ तो अधिकृत कब्जे कर बना दिए गए हैं। इसमें मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके मौके पे भी अधिकारियों से मिला और वहाँ पर अभी जो हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है 1 वर्ष पहले, इसमें लिखा हुआ है व्यापारियों के मांग के अनुरूप दुकान उपलब्ध नहीं होने तथा व्यापारियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन सचिव सभापति महोदय द्वारा निर्मित शेडों को अस्थायी तौर पर आवंटित किया गया है। यानी जो किसानों के शेड थे, जगह थी, वो आड़तियों को अलॉट कर दी गई। सचिव जो वर्तमान में सचिव है उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के लिए किसी भी जगह पर कोई भी स्थान खाली नहीं है। ये बातें वहाँ का जो वर्तमान सचिव है वो कह रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उसकी पहाड़िया मंडी है, उसकी स्थिति है। किसानों के लिए अलॉट जगह व्यापारियों को अलॉट कर दी गई। ये किसानों के साथ क्या अन्याय नहीं है? देश में किसानों की अनेकों समस्याएं हैं जिन पर समय समय पर बड़े बड़े आंदोलन भी होते रहे हैं। राणा इससे पहले जयपुर की ज्योतिबाई फुले मंडी से आड़तियों के अनाधिकृत कब्जे हटवाने में सफल रहे थे। ये पहाड़िया मंडी है वाराणसी की, इसमें अधिकतर शेडों पर जो किसान शेड है उसके ऊपर मंडी समिति जो है उसकी मिली भगत से आड़तियों ने कब्जे कर रखे हैं। किसानों की बहुत बड़ी बड़ी बातें किसान भी करते हैं और सरकार भी करती है, उसका एक उदाहरण है। ये है किसानों की, देश में किसानों की स्थिति, उनके हक अधिकार। मैं मोदी जी से ये आह्वान करता हूँ कि वहाँ पर किसानों के लिए जो जगह थी उसको किसानों को ही अलॉट कराया जाए और आड़तियों के लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, लेकिन किसानों के हक अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। किसानों का जो हक अधिकार बनता है वो मिलना चाहिए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का जो फल एवं सब्जी है वो अच्छी तरह से बेचा जा सकता है। इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और ये देश के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि अभी तक किसी किसान संगठन द्वारा यह मांग नहीं उठाई गई जो कि किसानों के फसल का उचित मूल्य दिलवाने में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।